हे एक्वेरियंस, लेट्स चेक कि अगले 48 घंटे आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। काफ़ी टाइम हो गया 48 घंटे की रीडिंग्स हमने नहीं की है। देखते हैं आने वाले 48 घंटे आपके लिए कैसे होंगे। ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है और कभी भी आप लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। जब भी आप देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स के से ये आपके लिए रेजोनेट होगी। लेकिन रीडिंग सुनने के बाद अगर आप चाहो कि आप रीडिंग सुन ली और जो भी आया उसमें और उसके बाद फिर 2 दिन बाद फिर से उसी रीडिंग को देख लिया, तो आप चाहोगे अब मेरे 48 घंटे रोज रोज ऐसे हों, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जब भी आप यहाँ तक पहुँचोगे उसमें यूनिवर्स का कोई मैसेज है कि उन्होंने आपको ये रीडिंग दिखाई है, इसका मतलब आपके लिए वहाँ पे कोई मैसेज है। ये ही एनर्जीज का काम होता है। इसी तरीके से एनर्जीज जो है वो वर्क करती हैं। अब आप सोचोगे ये ऐसे क्यों शफल कर रही है, सो सॉरी। लेट्स चेक कि अगले 48 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे एक्सपीरियंस। ऑलराइट, तो कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग की तरह देखिएगा, सबसे सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। अगर आपसे रेजोनेट होते हैं तो आप ये रीडिंग को देखिएगा। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो अगेन मैं सेम बात कहूँगी कि उसके पीछे कोई रीज़न होगा। क्या रहेगी अगले 48 घंटे में एनर्जीज आपकी। वी हैव टू वैल्यू, वाओ, नंबर 31, गॉडेस ऑफ द मून, नंबर 52, एंड इन एंड यांग, वाओ, नंबर 22, और बॉटम में है कम्युनिटी, नंबर 7। ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी एक्वेरियंस ने तो कुछ नई शुरुआत की है अपनी ज़िंदगी में अभी रिसेंट पास में, या उन्होंने अपना मन बनाया है कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। मुझे ऐसा फील आ रहा है इन कार्ड्स को देख के कि अभी जब ये रीडिंग मैं बना रही हूँ तब आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हैं। कुंभ राशि, काफ़ी चीज़ों को आपने बैलेंस किया है अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोगों ने तो पार्टी भी की हो सकती है 1-2 दिन पहले, या मे बी आज ही कोई पार्टी की है आपने। और फ्रेंड्स के साथ भी आपकी अच्छी बन रही है। फ्रेंडशिप जो है वो आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग हुई है, कुछ लोगों से नई हुई है। आपकी एनर्जीज जो है मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने लिए कुछ नया सोचा है और अब आप उस एनर्जी में खुश हो रहे हो, या एक बैलेंस एनर्जी में दिख रहे हो, परेशान नहीं दिख रहे हो। लास्ट वीडियो पे सबने लिखा है कुंभ राशि वाले तो परेशान ही रहते। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों आज की रीडिंग में तो नहीं दिख रहे हो आप परेशान। एटलीस्ट अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रही है तो आप अपनी एनर्जी वाइज तो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हो। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। ऑफ कोर्स ये भी पॉजिटिव हैं। विद दिस डोर टू वैल्यू मुझे लग रहा है आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिलने वाला है। एटलीस्ट 48 घंटे में तो आप ये महसूस करने वाले हो कि मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ जो है वो ये हो रहा है और इसलिए हो रहा है, ठीक है, और मुझे अब ये करना है। एक होता है ना कि मुझे परेशानी नहीं हो रही कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे क्या नहीं मिल रहा। वो एक जैसी एनर्जीज हम पिछले कुछ दिनों में देख पा रहे थे वो एनर्जीज नहीं दिख रही, बल्कि ऐसी एनर्जी दिख रही है कि या तो मैं कुछ क्रिएटिव करूं ताकि लोग मुझे जाने, पॉपुलर हों, मैं कुछ अच्छा कर लाइफ में अचीव करूं ताकि मैं अपनी स्थितियां बदल सकूं, या फिर ये ऐसा है कि सच में लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो यहाँ पे मनी फ्लो दिख रहा है आपको इस कार्ड में। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए पैसा हो सकता है कि आपके पास फाइनेंसेस के रिसोर्सेज बन रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, आप इनकम जनरेट कर रहे हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए एज यहाँ पे जो डोर दिख रहा है ना उसके बाहर एक सुंदर सा घर है, हरियाली है, पेड़ पौधे है, तो सबके लिए ये फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है। ये ऐसा है कि आपको वो चीज़ मिल सकती है अगले 48 घंटे में जो आप अपने लिए चाहते हो, जो आपको वैल्यू देती है, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ सकती है किसी के लिए। वो चीज़ मैं आप में देख पा रही हूँ। तो ये सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी हो सकती है जिससे सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, यार ये व्यक्ति तो अपने आप से इतना प्यार करता है तो मुझे भी इससे प्यार करना चाहिए। दूसरी तरफ ऑफ कोर्स ये कोई फाइनेंशियल गेन है जिससे लोग आपकी तरफ रेस्पेक्ट से देखें कि यार इसने इतना पैसा कमाता है, ये इतना अचीव कर लिया, फाइनली इसने अपना ड्रीम अचीव कर लिया। और या फिर ये वो छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को तो सब कुछ बड़ा बड़ा नहीं मिल सकता ना, बड़े सपने तो पूरे होंगे लेकिन सबके लिए नहीं हो सकता। हो सकता है ये सिर्फ 48 घंटे में एक सेटिस्फैक्शन लेवल है आपका कि आपको पता है कि मुझे ये अचीव करना है। कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई जिज्ञासाएं नहीं है, कोई
टेंशन नहीं है, यू आर हैप्पी विद योर ओन वर्ड। तो वो वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। 31 आपकी एज हो सकती है या 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देन वी हैव द गॉडेस ऑफ द मून। अगेन आपके लिए काफ़ी टाइम से इंट्यूशन के मैसेज आ रहे हैं। कल लास्ट टाइम जो मैंने रीडिंग की, अगर आप लोगों ने देखी होगी, तो डिवाइन का मैसेज भी आपका यही था कि आप अपने हायर सेल्फ की सुनो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कुछ कहना चाहता है, आप उसे इग्नोर कर रहे हो कुंभ राशि। सो यहाँ पे भी सेम मैसेज है। विद दिस मून एनर्जी, न्यू मून एनर्जीज आने वाली है। मैं बहुत जल्द आपके लिए न्यू मून की रीडिंग लेके आऊंगी। शायद 2 दिन बाद ही न्यू मून है। सो उसके चेंजेस भी आप में इस 48 घंटे में आ जाएंगे, क्योंकि 2 दिन बाद ही है, तो वो 48 घंटे की एनर्जी है। तो वो न्यू मून आपके इंट्यूशन बढ़ाएगा। आप न्यू मून रिचुअल्स कीजिएगा, आप अफर्मेशन कीजिएगा, न्यू मून पे मेडिटेशन कीजिएगा, न्यू मून की एनर्जीज को अपने अंदर लेने की कोशिश कीजिएगा। आधा 1 घंटा न्यू मून की एनर्जी में रहिएगा बाहर। तो उसकी वजह से आपकी इंट्यूशन जो है, आपकी जो साइकिक पावर्स हैं, वो बढ़ेंगी। मुझे ये भी लग रहा है आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी साइकिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। सो एक फ्लो, एक सच्चाई का, क्योंकि यहाँ पे एक वाइट कलर का फ्लो दिख रहा है। सो वाइट जो है वो प्योरनेस का प्रतीक होता है ना। वाइट कलर इज लाइक प्योर है कोई चीज़। सो आपके इंटेंशन, आपके माइंडसेट, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी इस पर्टिकुलर न्यू मून में। और ये मुझे न्यू मून की एनर्जी दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई। 25, 52 या 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देन वी हैव इन एंड यांग, जो कि आप सबको पता है कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन का कार्ड है। और यहाँ पे मुझे बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, वो दोनों मिलते हुए दिख रहे हैं। तो 1 to 2% के लिए अभी बोलूँगी, बाकी टैरो से देखेंगे क्या हो रहा है। तो रीयूनियन, यूनियन के मैसेजेस हैं यहाँ पे कि आप लोग साथ में हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, कब कमिटेड हो, तो काफ़ी आप लोगों में जो है एक दूसरे के साथ आपका टाइम बीतेगा, एक दूसरे को समझने में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे को बैलेंस करेंगी आपकी एनर्जीज। और अगर सेपरेशन में हो या कोई और प्रॉब्लम चल रही है, तो इट मीन्स कि आप अपनी एनर्जी बैलेंस कर पाओगे। वही मैंने आपको कहा कि पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हुआ, वो तकलीफ में मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ इस पर्टिकुलर टाइम में। इस टाइम में आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस है। और जहाँ से मैं देख रही हूँ, ये भी 31 4 नंबर का कार्ड है, ये 22 4 नंबर की एनर्जी और 444 की एनर्जी आ रही थी हमारे पास पहले भी। सो इस 48 घंटे में आपकी सिचुएशन जो भी है वो चेंज होगी। ओके और आपका ध्यान जो है वो सेल्फ लव, सेल्फ फोकस, सेल्फ ओरिएंटेड हो जाओगे। आप आपके लिए क्या है, आपकी वैल्यू कैसे बढ़ाओगे आप लोगों की नज़रों में। सो सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग वाली एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ कुंभ राशि आने वाले 48 घंटे में। हालांकि अभी तक जो था वो एक एनर्जी चेक इन था। अब थोड़ा सा स्पेसिफिकली देख लेते हैं कि इस 48 घंटे में आपको क्या मिलने वाला है। सो यहाँ से देखेंगे। सो ये एनर्जीज हैं, ये इनमें से कोई एक एनर्जी में भी आप रह सकते हो कि आपका पूरा ध्यान अपने यूनियन पे रहे इस टाइम ड्यूरेशन में। आपका पूरा ध्यान मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी में रहे। आपका ध्यान अपने सेल्फ वर्थ पे रहे। आपका ध्यान मनी फ्लो पे रहे, है ना। या फिर हो सकता है किसी के 1 से 2 चीज़ों पे ध्यान जा रहा है। सो वो है 222 444 नंबर आपको बहुत सिग्निफिकेंट दिख सकता है। 25, 22, 31 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट्स सी कुंभ राशि अगले 48 घंटे में क्या होगा। और all right, go the distance, never ending story, happy ओके। अब ऑटम में है एक्सचेंजिंग गिफ्ट। आप में से काफ़ी लोगों का कोई पार्टी या सेलिब्रेशन में जाना हो सकता है अगले 48 घंटे में, या आप ऑलरेडी जाके आए हो कहीं, ऐसा वाला फील आ रहा है मुझे तो। ठीक है, जब ये रीडिंग आपके पास आएगी या तो तब या 1-2 दिन पहले आप किसी पार्टी को एंजॉय करके आए हो, ऐसा पॉसिबल है, मुझे बताइएगा। ज़्यादातर लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। अच्छा, तो 47 नंबर, 37 नंबर और 26 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है। यहाँ किसी के लिए को 777 भी बहुत सिग्निफिकेंटली दिखे, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। और 7 नंबर किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है यहाँ पे।
11 नंबर या 2 नंबर, 10 नंबर या 1 नंबर, और 26 या 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ओके, सो विद दिस ऑल एनर्जीज क्या सब हो सकता है? तो अगर मैं क्लियर कट वर्ड में कहूँ, आपके पास्ट में जो चीज़ आपको खुश कर रही थी ना, पास्ट का मतलब है कि जो बीच में चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं रही थी। ओके, जो चीज़ें आपने बीच में अपनी ज़िंदगी से हटा दी थी, निकाल दी थी, उन पे आपका फोकस नहीं था, वो हो सकता है आपकी लाइफ में तो थी लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जॉब कर रहे थे लेकिन पिछले कुछ टाइम ड्यूरेशन में आपकी पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई कि आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाए, तो अब आपका फोकस उस चीज़ पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगेन ये वो चीज़ है जो आपको खुशी देती थी, और किन्हीं परिस्थितियों के चलते आपने उनसे मूव ऑन किया था या उन पे फोकस नहीं कर रहे थे आप, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी खराब हो गई थी। अब आपका ध्यान वापस से शिफ्ट हो रहा है उस चीज पे, और शायद वो डो टू वैल्यू की एनर्जी भी उन लोगों के लिए ही स्ट्रांग है कि फाइनली वो उन चीज़ों की वैल्यू कर रहे हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं, जिन्हें उनका सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस लेवल पे कॉन्शियसनेस जो है वो अलाउ करता है कि ये मेरी हीलिंग है। ठीक है, इस चीज़ में मुझे रहना अच्छा लगता है। लेकिन वो पिछले दिनों उनसे दूर थे या उनके साथ नहीं रह रहे थे, बट आपके लिए मैसेज यही आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो साथ आने के लिए बनी होती हैं, कुछ चीज़ें जो मीन टू बी होती हैं कि इनको होना ही है, वो वैसे ही होती हैं। तो वो 48 घंटे आपके वो वैसे वाले हैं कि आप फिर से उसी जगह जाओगे। मतलब ये राउंड एंड राउंड की एनर्जी नहीं है ना, ये ऐसा नहीं कि आप किसी साइकिल में जा रहे हो, बल्कि आप वो करने वाले हो कुंभ राशि जो आपको अच्छा लगता था पहले और जिसे आपने कभी छोड़ दिया था। तो अगले 48 घंटे में वो चीज़ें आप करोगे जो आपको अच्छी लगती थी और जिन्हें आपने बीच में जो है कंटिन्यू नहीं किया। राइट, और काफ़ी लोगों के लिए ये उनका मेन मकसद, मेन गोल, पर्पस ऑफ लाइफ, जिसे मैंने पहले भी कहा था कि वो आपको मिल जाएगा। तो मे भी आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ो कि आपको एक क्लैरिटी मिल रही है विद दिस फुल न्यू मून एनर्जी कि मुझे तो ये चाहिए। तो बस फिर अब सेकंड थॉट नहीं है आपके दिमाग में, बीच में शायद आप कंफ्यूज हो। ओके, लेट्स सी, टैरो से देख लेते हैं अगले 48 घंटे में क्या सब हो रहा है। ओके, यस, कुंभ राशि अगले 48 घंटे में आपको जो भी पेन मिला, या ये पेन भी आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं था, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए सिग्निफिकेंट था। तो अब आपने ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया है और अब बारी है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की नए साइकिल की, नई उम्मीद की, नए सूर्योदय की, कि खत्म हो गया था एक चीज पुराना। ठीक है, वो आपने झेल लिया, देख लिया। वो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप थे, परेशान हुए, डिस्टर्ब रहे, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो आपकी हीलिंग के लिए आएंगी। और अगेन मैं फिर कहूँगी, ये कोई सेलिब्रेशन है जिससे आप हील हो रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ मेडिटेशन है विद दिस किंग ऑफ कप्स, कि वो किसी से कुछ कह नहीं सुन रहे, अपनी हीलिंग पे व्यस्त हैं 48 घंटे में। कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, कुछ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ पैसा कमाने में लग रहे हैं 48 घंटे में। लेकिन ये आप सबके लिए वो चीज़ है जो आपने कभी अपने लिए चाही थी। सो रोने धोने का टाइम खत्म, और ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है वो ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी भी चल रहा है, लेकिन अब उस ट्रांसफॉर्मेशन के सेकंड फेज की शुरुआत है आपके लिए। आपको कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी। वही मून की एनर्जी में भी सारी एनर्जीज के माइंड में जा रही है, और यही मैंने आपको कहा कि सबकॉन्शियस लेवल पे आप काफी क्लियर हो जाओगे कि मुझे अपनी जिंदगी में अब ये चाहिए। ओके,
सो ये एनर्जीज नेक्स्ट 48 आवर्स की दिख रही हैं, काफ़ी पॉजिटिव है। क्लेम कीजिएगा, अफर्म कीजिएगा पॉजिटिविटी को। और यस, मैंने कहा था 10% लोगों के लिए रिकन्सिलेशन दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी लोगों के लिए रिकन्सिलेशन है यहाँ, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप फिर से, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि आप 2-4 महीने के सेपरेशन में और आपकी बातचीत हो रही है। यहाँ पे कोई ऐसे मैसेज कॉल वाली एनर्जी नहीं मिल रही है मुझे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आ गया तो वो अपने इमोशंस को अपने तक ही रख रहा है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत कुछ डिसबैलेंस चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि यार कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो वो चीज़ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी कि अब गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। वो डर वर आप सब खत्म कर रहे हो, मैजिशियन एनर्जी में जा रहे हो। एटलीस्ट आप खुद को बैलेंस कर लोगे तो आधी चीज़ें तो तभी बैलेंस हो जाती है जब हम स्पिरिचुअली हमारी एनर्जीज बैलेंस होती हैं। लेट्स सी लव लाइफ में क्या सब होगा। यस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, स्ट्रेंथ, वाओ वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई आपकी बातचीत भी हो सकती है। अभी तक कार्ड नहीं था, बट 8 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि कम्युनिकेशन हो सकता है। मे बी 48 घंटे के अंदर अंदर नहीं, लेकिन 48 घंटे के बाद कम्युनिकेशन हो जाएगा। विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स किसी के लिए ये न्यू चैप्टर भी स्टार्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड किसी लियो या एरीज पर्सन को आप डील कर रहे हो, एरीज लियो सजिटेरियस को आप डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि चारों कार्ड एरीज लियो सजिटेरियस के हैं, वॉन्ड्स के कार्ड हैं। यस, आपकी किसी पुराने फ्रेंड से या किसी एक्स से बात हो सकती है कुंभ राशि, आप बहुत ज़्यादा लग रहा है लव रीडिंग में। एंड फिर से एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। ईगो वीगो को छोड़ के आप लोग बैलेंस करोगे। वो जो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ईगो में या पावर में देखते थे, अब आप बैलेंस करोगे अपने रिलेशनशिप्स में। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, काफ़ी पॉजिटिव। मे बी आप लोग पावर कपल हों, दिस एम्परर और स्ट्रेंथ, कि आप दोनों इतने स्ट्रांग होगी, आप दोनों की ओपिनियन एक दूसरे से मैच नहीं करती, बट अगले 48 घंटे में आप लोग एक दूसरे के साथ बैलेंस करने की पूरी कोशिश करोगे। लेट्स सी आपके करियर के क्या हालात रहेंगे अगले 48 घंटे में कुंभ राशि। वाओ, वी हैव द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, एंड पेज ऑफ कप्स। बहुत अच्छा टाइम है किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप ट्राई कर रहे हो, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है कुंभ राशि, अगले 48 घंटे में अगर रिजल्ट आता है तो पूरा 101% आपके हक में आएगा। कोई दुनिया की ताकत से नहीं बदल सकती आपके लिए। पैसा, डोर टू वैल्यू का पहला कार्ड था, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गई यहाँ पे। और मैं आपको कह रही थी आप अपने क्रिएटिविटी, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को फॉलो कर सकते हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मैजिशियन जैसी एनर्जी में है कि वो मैजिक सा कर रही है कुछ, कि जो उसे चाहिए वो अपने लिए क्रिएट कर रही है। यस, और काफ़ी लोगों को अगर आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दिए थे तो आपके 48 घंटे में कॉल मैसेज आ सकते हैं, इंटरव्यूज हो सकते हैं, ठीक है। बहुत 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 मतलब लव लाइफ से भी ज़्यादा अच्छा मुझे आपका करियर दिख रहा है। आप खूब पैसा कमाने वाले हो, फाइनेंशियली खूब अबंडेंस रहेगी आपके पास, विजडम मिलेगी आपको, नॉलेज मिलेगी। आप कोई नई जगह इंस्टीट्यूट में आपका सिलेक्शन हो सकता है कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या आप क्या एडमिशन ले रहे हो कहीं, कुछ नया सीख रहे हो। बहुत स्टेबल एनर्जी है प्रोफेशनल लाइफ में। किसी से कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, एकदम अपग्रेडेड एक सोफिस्टिकेटेड एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ, जो सिर्फ अपने लिए जी रहा है और अपने लिए कमा रहा है। काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाओगे। जो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है वो सब खत्म होने वाली है 48 घंटे में। लेट्स सी अगले 48 घंटे में हेल्थ कैसी रहेगी आपकी कुंभ राशि। सिक्स ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, एम्प्रेस। ओके, सो हेल्थ वाइज मुझे अच्छा दिख रहा है, बस थोड़ा सा इमोशंस जो हैं वो आपके हाई हो सकते हैं, तो आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, सो ये है मैसेजेस आपके नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए कुंभ राशि। प्लीज़ रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। और रीडिंग इतनी पॉजिटिव है तो ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि क्या मिलने वाली है आपको अगले 48 घंटे में कुंभ राशि। लेट्स सी। ब्राइट वाइट फिगर्स, न्यू बिगनिंग्स। यस, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में हो सकती है, बट शुरू कुछ नया कर रहे हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक न्यू बिगनिंग, रीबर्थ की एनर्जी है। किसी के लिए ये कनेक्शन हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। किसी के लिए ये प्रोफेशनल लाइफ में एक नई बिगनिंग हो सकती है। पुरानी जॉब से निकल गए, हम कुछ नया कर रहे हैं। किसी के लिए ये कहीं नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना हो सकता है, नए दोस्त हो सकते हैं ज़िंदगी में।
कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, और ये नया वो है जो आपको खुशी देता है, ये आपकी वैल्यू बढ़ा रहा है, ये आप हमेशा से चाहते थे अपने लिए। द अनस्टॉपेबल ब्रेवरी एंड पावर, श्योर सक्सेस एंड ओवरकमिंग फियर। तो आपके डर खत्म हो रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हो। वी हैव मैंगोज में फाइंड हिडन ट्रेजर, विनिंग लॉटरी और ओवरकमिंग क्राइसिस। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई अगर क्राइसिस थे वो भी खत्म हो जाएंगे और लॉटरी भी लग सकती है। वी हैव फेदर, प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल, क्राउन विल बी योर्स एंड विजडम। और बॉटम में है ड्राई लीफ फॉलिंग, ओल्ड बैगेज विल बी रिप्लेस। तो जो भी परेशानियां थी वो खत्म हो रही हैं, ब्लॉकेजेस विल बी रिमूव्ड, एंड ऑफ एन अनफ्रूटफुल सिचुएशन। सो कुंभ राशि बिल्कुल 101% लग रहा है कि जो कुछ भी परेशानियां थी ना, ये साइकिल खत्म हो जाएगा कल, और अगले 48 घंटे में आप एक पॉजिटिव चेंज अपने अंदर देख पाओगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप आपसे रेजोनेट होगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाय बाय।